क्या आप भी परेशान हैं कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन से? आप का पेट साफ़ नहीं हो रहा है, मल जो है सूख कर कड़क हो गया है, साथ में पेट फूल रहा है, पेट में दर्द है, पेट में भारीपन, गैस भी बन रही है साथ में। अगर आप भी चाहते हैं कि आंतों की साफ़ सफाई रहे, आंतों में जो कचरा है, मल है जो फंसा हुआ है आंतों में, वो जल्दी से जल्दी बाहर निकल जाए और आंतों की साफ़ सफाई हो जाए। जो लोग पाइल्स वाले हैं, बवासीर वाले हैं, फिशर फिस्टुला वाले हैं और जिनका पेट साफ़ नहीं हो रहा है, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार और 6 से 12 घंटे में ही आराम दे देती है ये जो दवाई है। इसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे एक टैबलेट जो कि बहुत ही शानदार और बहुत ही जल्दी कब्ज़ वाले लोगों के लिए राहत देती है। मात्र 6 से 12 घंटे के भीतर आपका पेट साफ़ कर देगी, आपकी आंतों की साफ़ सफाई कर देगी। अगर आप मल त्यागने में कठिनाई हो रही है और दिक्कत हो रही है आपको पेट साफ़ होने में, तो ये दवाई आपके लिए है। वो लोग जो बवासीर, पाइल्स, फिस्टुला, एनल फिशर, हेमोरॉइड्स, इसे अन्य नामों से अलग अलग क्या होते हैं वो भी अपन बात करेंगे आगे। और कैसे इसको खाई जाती है, कैसे इसको खाना है, और सिर्फ जो लैक्टुलोज क्रीमाफेन जो कॉन्स्टिपेशन में दी जाती है उनसे कैसे बेहतर है, इस पूरे वीडियो में अपन जानेंगे। ये जो दवाई है, ये आप देख सकते हैं, ये ब्लैक इस प्रकार की स्ट्रिप बनी हुई है और ये 5 mg की है। गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टैबलेट IP बिसेकोडाइल है ना। तो ये क्या होता है वो भी अपन जानेंगे इस पूरे वीडियो में। वीडियो पूरा देखिए और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बात करेंगे इस दवाई बिसेकोडाइल, जिसे मार्केट में आपने डल्कोफ्लेक्स के नाम से देखा होगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि दवाई क्या है। दवाई जैसे देख रहे हैं आप, बिसेकोडाइल गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टैबलेट 5 mg की, एक ही बहुत शानदार, मजबूत, स्ट्रॉन्ग इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत तेज़ी से असर करती है ना। तेज़ी से असर करने वाली लेग्जेटिव यानी कि जो स्टूल को पास कर देना। और इसका उपयोग जो कॉन्स्टिपेशन है ना, कब्ज़ को दूर करने वाली, आंतों की साफ सफाई, या आपका ऑपरेशन होने वाला है, कोलोनोस्कोपी, आंतों की जांच होने वाली है, तो उससे पहले पेट साफ करने के लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन और रैपिड रिलीफ, बहुत ही क्विक और इंस्टेंट रिलीफ देने वाली दवाई बिसेकोडाइल है। ठीक है। गैस्ट्रो रेजिस्टेंट आप इसमें देख रहे हैं, गैस्ट्रो रेजिस्टेंट का मतलब भी मैं आपको बता दूं। ये जो दवाई होती है गैस्ट्रो रेजिस्टेंट, पेट की जो एसिडिटी यानी अम्लता, अम्ल में नहीं टूटती ना, एसिडिटी में नहीं टूटती, एसिड में नहीं टूटती, जो हमारे पेट में HCl बनता है उसमें जाके नहीं टूटती, बल्कि ये टारगेटेड दवाई होती है, मतलब सीधे आंतों में जाकर असर करती है ना। इसलिए इसका जो असर है वो सही जगह पे सही समय पर होता है। तो ये गैस्ट्रो रेजिस्टेंट का भी मतलब मैंने आपको बता दिया। क्लास और दवाई कैसे काम करेगी हमारे शरीर में जाके, क्लास की मैं बात करूं, स्टूमुलेंट लेग्जेटिव कहलाती है इंग्लिश में। अगर हिंदी में बात करें तो जो हमारी इंटेस्टाइन है, आंत हैं, आंतों की जो लेयर है, सरफेस है, उसको स्टूमुलेट करती है यानी उत्तेजित करती है, जिससे जो स्टूल है, मल है, उसको नरम करके आसानी से बाहर निकालने में ये मदद करती। मैकेनिज्म और डिटेल में मैं बताता हूँ। तो जो हमारी बड़ी आंत, जिसे हम कोलोन बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, उसकी जो मांसपेशी हैं, मसल्स हैं, उसकी जो एक्टिविटी है उसको बढ़ा देती है ना, मोटिलिटी कहते हैं अपन, कह सकते हैं इसकी। तो आंतों की गतिविधि बढ़ा के काम करती है। पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स आंतों से खींचती है, मल को ढीला सॉफ्ट बनाती है, स्टूल सॉफ्टनर कह सकते हैं। और जो जिससे जो है बाउल मूवमेंट यानी जो होता है हमारा मल त्यागने की जो गतिविधि होती है उसको तेज करके और आसानी करती है। तो ये ऐसे काम करेगी जब अपन खाएंगे। अब अपन बात करेंगे इसके संपूर्ण उपयोग, तो पूरा वीडियो आप देखिएगा, एक एक उपयोग अपन बात करेंगे। तो पहला उपयोग अपन, जैसे हमने बात इस इंट्रोडक्शन में करी, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन है ना, समस्या क्या होती है इसमें आपको पता ही है। पहले भी मैंने बात करी, लैक्टुलोज और क्रीमाफेन पे मैंने खुद ने वीडियो बना रखा है, वो भी देखेंगे। आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। और ये उनसे कैसे अलग है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो कब्ज में होता क्या है, वही 2 से 3 दिन तक अगर आप स्टूल नहीं जा पा रहे हैं, आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, जो स्टूल है, मल है, वो बहुत ही हार्ड हो गया है, सख्त हो गया है, सूखा हो गया है, ठीक है, और मल त्यागने में, स्टूल को इजेक्ट करने में आपको जोर लगाना पड़ रहा है, क्योंकि अब वो ड्राई हो चुका है ना, सूखा हो चुका है पेट में। उसके कारण पेट में भारीपन, पेट फूला हुआ लगेगा, भूख नहीं लगेगी आपको, मुंह का जो टेस्ट है वो खराब
और सिर दर्द और उसके साथ गैस बन सकती है और बनती है, ठीक है। बिसेकोडाइल जो दवाई है वो कैसे मदद करेगी कि आंतों की जो मांसपेशियां हैं, जैसे हमने आपको मैकेनिज्म में बताया, उसको एक्टिव करती है, स्टिमुलेंट है ना, उत्तेजित करती है, मल को नरम करती है, स्टूल सॉफ्टनर है, और 6 से 12 घंटे में ही आराम दिलाने में मदद करती है। इसलिए तो पहला उपयोग हमने बात करी कॉन्स्टिपेशन, कब्ज में, जो किसी को भी हो सकता है ना, उसके लिए हमने बात करी। तो कब्ज के लिए बहुत ही शानदार, जैसे हमने बात करी, 6 से 12 घंटे में ही आपको फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। दूसरा उपयोग, जो लोग बुज़ुर्ग हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, क्रोनिक कब्ज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, यानी कि क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन इन एल्डर एज, है ना, जो लोग बुज़ुर्ग हैं, इसमें किसे होता है वो भी हम बात करें। बुज़ुर्ग लोग जिनकी पाचन क्रिया, जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो एक्टिविटी है वो धीरे हो गई है ना, जो बिस्तर पे रहते हैं, जो किसी भी कारण अगर कोई बुज़ुर्ग इंसान बीमार है, बेड रिडन है, कोई न्यूरोलॉजिकल समस्या के कारण स्ट्रोक हो गया है, या फिर पैरालिसिस हो गया है, या कोई न्यूरोलॉजिकल इश्यू के कारण उनकी मजबूरी हो गई है, बेड रिडन है, तो उनमें लक्षण क्या होंगे उनके लिए हम बात करें तो वही, रोज़ पेट साफ नहीं होगा, रोज़ मल त्याग नहीं होता है, पहला लक्षण यही है कब्ज़ का। जो स्टूल है बहुत ही हार्ड हो गया, बहुत ही कठोर हो गया है, सख्त हो गया है, सूखा हो गया है, ड्राई स्टूल हो गया है ना पेट में, उसके कारण क्या हो रही, पेट में ऐंठन हो रही है, मरोड़ हो रही है, क्रैम्प आ रहे हैं और दर्द भी हो रहा है ना। तो ये जो है, ये तो दवाई है बिसेकोडाइल, टारगेटेड कोलोन एक्टिवेटर है ना, जहाँ पे इसको टारगेट करना चाहिए उसी को लक्ष्य बना के ये काम करती है, ठीक है। बहुत ही शानदार उपयोग होता है। इसी कड़ी में तीसरा उपयोग मैं बताऊं, जो लोग पाइल्स और हेमोरॉइड वाले हैं, हिंदी में बात करें तो बवासीर, होता क्या है ये भी मैं बता दूं अगर कुछ लोगों को नहीं पता है। बवासीर में क्या होता है, जो हमारा एनाल एरिया है ना, गुदा के आसपास जो नसें होती हैं उनमें सूजन आ जाती है, ठीक है। और उसके कारण क्या होता है, जब जो बवासीर वाला व्यक्ति है, जब वो शौच के लिए जाता है, मल त्यागने के लिए जाता है, तो खून आता है ना, ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग के साथ उसको दर्द होता है ना, दर्द के साथ जलन होती है, और जो हार्ड स्टूल हो गया था, सख्त मल हो गया था, कठोर मल हो गया था, उससे और उसको दिक्कत होती है, मतलब स्थिति और बिगड़ जाती है ना। तो ये बवासीर वालों के लिए ये समस्या और लक्षण उनको देखने को मिलता है। ये दवाई उनके लिए कैसे फ़ायदेमंद रहती है, तो जो उन स्टूल हार्ड हो रहा था उसको ढीला करती है, दर्द और खून से राहत मिलती है, क्योंकि आसानी से अगर स्टूल आपका पेट से बाहर हो जाएगा, एनाल एरिया के थ्रू बाहर हो जाएगा, तो आपको जोर नहीं लगाना है। कहने का मतलब ये, जो बवासीर पाइल्स वाले व्यक्ति होते हैं उनको जोर लगाना पड़ता है। जोर लगाएंगे तो, क्योंकि समस्या एनाल एरिया ही पे हुई है, गुदा क्षेत्र में ही हुई है, तो उसके कारण उनको दर्द भी होता है, ब्लीडिंग भी हो जाती है बहुत सी बार, तो उनको जोर नहीं लगाना पड़ेगा ये दवाई लेने के बाद, तो आसानी से उनका पेट साफ हो जाएगा, ठीक है, बिना किसी टेंशन फिकर के। जो लोग एनाल फिशर वाले हैं, ये क्या होता है ये भी हम बात को बता दें। एनाल इसमें जो शब्द आ रहा है वो गुदा क्षेत्र से संबंधित है ना, तो उसमें क्या होता है, जो एनाल एरिया है, गुदा क्षेत्र है, उसमें दरार आ जाती है ना, वो फट जाता है, फटने के कारण दरारें आ जाती हैं, क्रैक्स कह सकता हूँ इंग्लिश में। उससे क्या क्या होता है, जब वो व्यक्ति स्टूल के लिए जाता है, मल त्यागने के लिए जाता है, तो वो छिल जाता है, छिलने जैसा दर्द उसको होता है, और उसके कारण जब वो वहाँ की जगह जो है, आप जो स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ, तो उसके कारण ब्लीडिंग होती है, छिल गई, क्योंकि वहाँ की जगह एनाल एरिया जो है छिल गया है, क्रैक आ गए हैं, उसके कारण ब्लीडिंग हो रही है। और अब उस व्यक्ति को डर के कारण जो है वो स्टूल रोकता है, मल रोकता है, और जिससे वो स्टूल जो है सख्त हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो ये कैसे लाभकारी होगी फिशर वाले लोगों के लिए, तो मल को मुलायम करेगी, घाव ठीक होने का मौका देती है, क्योंकि उनको घाव हो जाते हैं गुदा क्षेत्र में, और दर्द भी कम होता है, ठीक है। फिस्टुला वाले जो लोग हैं, फिस्टुला भी जो है एनाल एरिया के पास, इसमें क्या होता है, फोड़ा और मवाद निकलता है ना, या तो फोड़ा बन जाता है और उसमें फोड़े में क्या होता है, मवाद निकलता है, उसमें जलन भी होती है, इनको खुजली भी करने की फिर इच्छा होती है, ऐसा बताते हैं। दर्द होता है, बार बार इन्फेक्शन उसके कारण होता है। फिस्टुला में ये स्थिति रहती है। तो फिस्टुला में जो कॉन्स्टिपेशन की स्थिति जो है बिगड़ जाती है ना, तो उसमें जो है पेट साफ करके ये जो है इन्फेक्शन और सूजन दोनों को कम करने में मदद करेगी, ठीक है। तो पाइल्स, फिशर, इन वाले लोगों के लिए भी हमने आपको बता दी क्या होता है, कैसे मदद करेगी, क्या लक्षण होते हैं, ये भी हमने बता दी।
इसके बाद में कोलोनोस्कोपी या सर्जरी से पहले आंतों की सफाई आपने सुना होगा। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि जो लोग अस्पताल में भर्ती हुए हैं या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड उनको कोई समस्या है, तो डॉक्टर साहब उनकी आंतें देखना चाहते हैं ना, इंटेस्टाइन को देखना चाहते हैं कि इंटेस्टाइन क्लीन है कि नहीं है। सर्जरी से पहले ये प्रोसीजर, ये क्रिया विधि होती है और उसमें देखा जाता है कि आंतों में कोई संक्रमण तो नहीं है और मल जो है, स्टूल है, वो तो नहीं जमा हुआ है ना। तो ये जो है सर्जरी से पहले ये दवाई दी जाती है, जिससे जो है पेट पूरी तरीके से खाली हो जाए और जो आते हैं वो साफ़ हो जाए और जो जांच करना है डॉक्टर साहब को वो स्पष्ट और क्लियर दिख जाए आपकी आते हैं ना। तो अगर आपको इन जनरल भी आपकी जो है पेट साफ़ नहीं होता है कभी कभी, और क्योंकि मैं आपको बता दूं जैसा हम खाते हैं और वो ही हमारे चेहरे पे दिखता है, तो इंग्लिश में भी कहते हैं वॉट एवर यू ईट दैट इज़ रिफ्लेक्ट ऑन योर फेस। तो अगर आपका पेट, और बहुत सारी समस्याएं जो हैं हमारी बीमारियां जो हैं वो पेट से भी रिलेटेड होती हैं। तो अगर आपका पेट साफ़ रहेगा, आंतें साफ़ रहेगी, आंतों में जो कचरा है, आंतों में जो पुराना मल है, स्टूल है, वो जमा हुआ है, आंतें आपकी साफ़ नहीं होती हैं, तो उसमें आपको पेट से रिलेटेड समस्याएं तो होंगी होंगी, साथ में चेहरे पे एक्ने, पिंपल और जो है और जो तेज है, जो चमक है चेहरे की, वो भी जाती है ना। आपको गैस रहेगी, उसके कारण पेट फूला फूला रहता है, तो और आप कॉन्फिडेंट भी महसूस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये इन जनरल भी आंतों की सफाई ज़रूरी है। ठीक है, उसके लिए लोग घरेलू नुस्खे अपनाते हैं। लेमन वाटर आप यूज़ कर सकते हैं सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, जब आप उठ रहे हैं उसमें आप बढ़िया एक गिलास गुनगुना पानी गर्म करें और उसमें आधा नींबू निचोड़ कर वो पी सकते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा होता है आंतों के लिए भी। और इसको डिटॉक्सिफाइंग एजेंट की तरह भी कह सकते हैं। आंतें आपकी डेली साफ़ रहेंगी और आपका उससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, पेट साफ़ होगा, वो आपके चेहरे पर भी। और जो आप लेमन वाटर पी रहे हैं वो आपको चेहरे के लिए भी बहुत अच्छा रहता है ना। तो ये मैंने ये दवाई से हट के थोड़ी बात बता दी। तो जो महिलाएं जो हैं डिलीवरी के बाद या ऑपरेशन के बाद उनको कब्ज़ है ना, ऑपरेशन या सर्जेरियंस डिलीवरी के बाद जो है दर्द के कारण महिलाएं जो है स्टूल कभी कभी इजेक्ट नहीं हो पाता है, मल त्याग नहीं कर पाती, तो उनके लिए भी ये दवाई दी जाती है। जो लोग ट्रेवल रिलेटेड कॉन्स्टिपेशन हुआ है, यात्रा के दौरान सफ़र में खान पान गड़बड़ हो ही जाता है और नींद की कमी होती है, पानी भी आप कम ज़्यादा पीते हैं सफ़र में, तो जो है उसके कारण भी अगर ट्रेवलिंग के बाद में आपको कॉन्स्टिपेशन जैसा जो हमारा फिक्स टाइम रहता है उस समय आप स्टूल्स जो है इजेक्ट नहीं कर पाए, आपका पेट साफ़ नहीं होता, उस स्थिति में भी आप ले सकते हैं। जो लोग लीवर और गोल ब्लेडर की जो समस्या है उसमें सपोर्टिव यूज़ के लिए देते हैं, जब जो है कोई भी पेशेंट है उसकी सर्जरी से पहले बाउल को साफ़ करना, जैसे हमने बात करी, आंतों की सफाई के लिए जो है ये दवाई दी जाती है। ठीक है, और अब अपन बात करेंगे इसके उपयोग के बाद कि ये दवाई कैसे खानी है, सही तरीका क्या होता है इसको खाने का। तो डोज की हम बात करें, इस पे भी लिखा है। वैसे मैं अगर छोटे बच्चों के लिए बोल दूं तो आप इसमें भी पढ़ सकते हैं, ये देखिए है ना, एडल्ट चिल्ड्रन ओवर 10 ईयर्स टेबलेट है ना, ये देखो चिल्ड्रन 4 to 10 ईयर्स 1 टेबलेट एट अ वेट टाइम। और पहले मैं आपको बता दूं ये जो है 4 साल से ऊपर के बच्चों को ही देना चाहिए, पहली बात। तो इसमें जो लिखा है वो मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। तो 1 से 2 टेबलेट रात को सोने से पहले ना, एट अ बेड टाइम, जब आप सोने जा रहे हैं तब। चबाना नहीं है दवाई को, है ना, निगलना है, पानी के साथ लेके निगलना है ना। और जिसका असर जो है 6 से 12 घंटे में शुरू हो जाता है, इसलिए रात में आप खाएंगे तो सुबह पेट साफ़ हो जाएगा, इसलिए रात में खाने की सलाह दे रहे हैं। 4 से 10 साल के जो बच्चे हैं उनको 1 टेबलेट लेना चाहिए बेड टाइम पे। जो बड़े लोग हैं वो 2 टेबलेट ले सकते हैं, और इसमें खाने के 2 घंटे बाद ले लें, है ना। इसके बाद में एक सावधानी है कि आप दूध वगैरह, एंटासिड जो सिरप होती हैं वो नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका दवाई खाने का तरीका हुआ है। डल्कोफ्लेक्स के नाम से ये जो दवाई है आपने मार्केट में देखी होगी। और एक बात ये भी बता दूं, जो लैक्टोलोज पे मैंने सायरप पे वीडियो बनाया है, क्रीमाफेन पे मैंने वीडियो बनाया है, उनमें और इसमें दवाई में अंतर ये है कि जो लैक्टोलोज और क्रीमाफेन है उनका जो असर होता है वो 24 से 48 घंटे में दिखता है ना। तो इसलिए उनमें जो है थोड़ा समय देखने को मिल जाएगा। अगर आपको जल्दी असर चाहिए, तुरंत असर चाहिए, तो उसके लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सिरप ख़राब है,
वो भी अच्छी हैं। वो तो स्थिति और परिस्थिति के हिसाब से, डॉक्टर के हिसाब के और आपकी कंडीशन के हिसाब से चलती हैं। तो अगर आपको तुरंत फ़ायदा चाहिए तो ये दवाई आप लें। साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। पेट जो है ये दवाई अगर दस्त जैसा लगा देती हैं, थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस जो है असंतुलन हो सकता है। ठीक है, लगातार नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लगातार आप लेंगे तो थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाएंगे आपके शरीर में और दस्त की जैसी स्थिति बन सकती है। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वो डॉक्टर की सलाह से लेंगी। जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग दूध पिला रही हैं उनके लिए सेफ़ मानी जाती है, पर डॉक्टर की सलाह ले लें। जो 4 साल से छोटे बच्चे हैं उनको नहीं देना है, बड़े लोगों को ही देना है। 4 साल से ऊपर के बच्चों को और बड़े लोगों को देना चाहिए। सावधानी की हम बात करें तो इसके साथ दूध या एंटासिड नहीं लेना चाहिए। पानी आपको लगातार पीते रहना चाहिए। पानी आप पीते रहें, पानी तो अच्छा रहता ही है। पानी की कमी से भी इलेक्ट्रोलाइट की कमी होती है। मार्केट में जो है डल्कोफ्लेक्स 5 mg सानोफी बनाती है 18 से 25 रुपये की 10 टैबलेट। ये सस्ती दवाइयाँ हैं। ये मैं जेनरिक की बात कर रहा हूँ, जेनरिक दवाई है, जो कि जेनरिक मेडिकल स्टोर आजकल तो हर जगह ओपन हो गए हैं, तो वहाँ पे आपको 10 से 20-25 रुपये तक मैक्सिमम ये दवाई आपको मिल जाएगी। और तो ये थी शानदार, बहुत ही इफ़ेक्टिव, क्योंकि तुरंत काम करती है। 6 से 12 घंटे में अगर आपको राहत चाहिए, कब्ज़ जैसी स्थिति है, और उन लोगों के लिए भी जो बवासीर, पाइल्स, फिशर से पीड़ित हैं और उनको पेट साफ नहीं होता है, तो उनके लिए सपोर्टिव मेडिसिन, सहायक दवाई की तरह ये काम करती है। आशा करते हैं आपको वीडियो और पूरी जो जानकारी है, समस्याएं हैं, वो समझ में आई होंगी। और चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।